नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। शोपिया के रखामा में एनकाउंटर, एक मिलिटेंट हलाक, ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की रिवायत खत्म करने पर मिला जुला रद्द अमल आया सामने। इंतजामिया ने जवाब दिया था कि दरबार मूव के अमल में अवामी खजाने पर पड़ता है बोझ। ताजिर तबके ने इस इकदाम की मुखालफत। एलजी के मुशीर आर भटनागर का बयान, एमबीबीएस सीटों में 50% कोटा यूटी से बाहर के तलबा के लिए मुख्तस रखने से मुतालिक पहले ही किया गया है फैसला। इस पर किस तरह से अमल किया जाएगा, इस सिलसिले में हुकूमत करेगी फैसला। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जम्मू के 4 रोजा दौरे पर। आरएसएस के कई प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद भागवत का ये यूनियन टेरिटरी का है पहला दौरा। राजौरी में एक डॉक्टर को किया गया मुअत्तल। मुतालिका डॉक्टर की निगरानी में एक निजी स्कूल के 32 बच्चों को कोविड मुस्बत करार दिया गया था। बाद में जब उन बच्चों का आरटीपीसीआर किया गया तो वो सब कोविड मनफी पाए गए। डॉक्टर शादाब अहमद पीएचसी थाना मंडी में है तैनात। डीसी राजौरी ने कहा कि इस सिलसिले में मजीद जांच जारी है। बीएमओ दरहाऊ ने कहा कि महकमे की लापरवाही से मुतालिक अपना मौकिफ पेश करने को। रियासती पुलिस की फरारी गिरफ्तारी नामी मुहिम जारी। सालों से गिरफ्तारियों से बचने वाले जुराइम में मुलविस अफराद को किया जा रहा है गिरफ्त में। 6 माह के दौरान 160 मंशियात फरोशों और दीगर मुलजिमान को किया गया है गिरफ्तार। पुलिस ने गुज़िश्ता 4 हफ्तों में छापों और तलाशी के दौरान 21 मफरूर मुलजिमीन को किया है गिरफ्तार। 35 वारंट किए गए हैं जारी। जिला उधमपुर के समरौली में जमीन खिसकने की वजह से कई मकानात हुए हैं तबाह। 50 अफराद पर मुश्तमिल 7 खानदान हो गए हैं बेघर। मुतासिर अफराद का कहना है कि रिहायशी मकानात को जमीन की खुदाई की वजह से पहुंचा है नुकसान। मुतासरीन का कहना है कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों की मुबैना गफलत और गैर मंसूबाबंद कटिंग की वजह से हुई है लैंडस्लाइडिंग। लोगों का कहना है कि कंपनी की तरफ से अब तक उनकी खबर गिरी नहीं की गई है। मुतासरीन ने फौरी तौर पर रिहायशी का इंतजाम करने और मुआवजा फराहम करने का किया है मुतालबा। सांबा के रिहा मोड़ इलाके के लोगों ने एनएचए के खिलाफ किया एहतजाज। उनका इल्जाम है कि एनएचए की जानिब से की जा रही सड़कों की तोसी से लोगों की इमलाक को पहुंच रहा है काफी नुकसान। अपनी पार्टी के सूबाई सदर सरदार मनजीत सिंह का कहना है कि सड़क की तामीर का 22 लोगों को अपनी जमीनों, घरों और कारोबार को धरना पड़ रहा है हाथ। उन्होंने मांग की है कि इस सड़क को किसी मुतबादिल इलाके से किया जाए तामीर। बारामूला के रंगवार में फुटबॉल खिलाड़ियों ने फुटबॉल ग्राउंड के लिए किया एहतजाज। इंतजामिया के जरिए फौज को मकामी प्ले ग्राउंड अलॉट किए जाने के खिलाफ किया गया एहतजाज। ये एहतजाज डीसी ऑफिस के सामने किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतजामिया ने मकामी खिलाड़ियों की जरूरतों को नजरअंदाज करते हुए फौज को दे दिया मैदान। उनका कहना है कि वो सालों से इस मैदान पर खेल रहे हैं। नौजवानों ने फौज के लिए कहीं और जगह फराहम करने का किया है मुतालबा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और विज्ञान प्रसार की जानिब से उर्दू और कश्मीरी जबान में साइंसी अलम को फैलाने के लिए एक मफाहिमत पर किए गए हैं दस्तखत। इस सिलसिले में बडगाम में प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। ये प्रोग्राम डिग्री कॉलेज चरार शरीफ में मुनक्किद हुआ। उर्दू और कश्मीरी जबानों की अहमियत और कारकर्दगी पर बातचीत हुई। मुकर्ररीन ने कहा कि इस प्रोग्राम से उर्दू और कश्मीरी जबान को फरोग मिलेगा। दोनों जबानों में साइंसी अलम को फैलाया जाएगा। सयाहती शोबे से वाबस्ता तंजीमों ने माशी राहती पैकेज का मुतालबा किया। उन्होंने ये मुतालबा मरकजी वजीर सयाहत व सकाफत जी किशन रेड्डी से मुलाकात के दौरान किया। नुमाइंदा अफराद ने मरकजी वजीर को अपनी परेशानियों से आगाह भी किया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में स्कूली बच्चों और नौजवान गोल्फर्स से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों को खेल के मैदान में आगे बढ़ने की तलकीन करते हुए मरकज से हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन।
कश्मीर गोल्फ एकेडमी के पहले बैच के तलबा में सर्टिफिकेट किए गए तकसीम। उन्होंने गोल्फ टूरिज्म को बड़े पैमाने पर फरोग देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कश्मीर ऐसी सरगर्मियों का है मरकज। श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी से मुलाकात के लिए स्कूली बच्चों को कई घंटों तक करना पड़ा इंतजार। इस दौरान बच्चे काफी खफा नजर आए। मरकजी वजीर सयाहत व कस्बा सकाफत जी किशन रेड्डी इन दिनों कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सयाहत को हर लिहाज से फरोग देने की मुसलसल की जा रही हैं कोशिशें। मरकजी वजीर ममलकत बराए तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार ने सिंहपुरा और पटन का दौरा किया। वजीर ने संगपुरा में पब्लिक हेल्थ सेंटर का दौरा करके तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। वजीर ने हायर सेकेंडरी स्कूल पटन में मुनक्किदा तकरीब में की शिरकत। एमओएस सुभाष सरकार ने बारामूला का दौरा करके कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने डीडीसी मेंबरान, बीडीसी चेयरपर्सन, म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर और दीगर अवामी नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। कुलगाम जिले की फ्रूट मंडी में इन दिनों काफी गहमा गहमी मिल रही है देखने को। इस साल सेब की पैदावार अच्छी और बेहतर क्वालिटी की है। मंडी में मुल्क की कई रियासतों से व्यापारी सेब की खरीदारी में है मसरूफ। जिला पुलवामा में रवा साल सेब की पैदावार में आई है कुछ कमी। महकमा बागवानी का कहना है कि मैदानी इलाकों में पैदावार में कुछ कमी आई है, मगर ठंडे इलाकों में सेब की पैदावार काफी बेहतर है। पुंछ में मेंढर के तफील हुसैन शाह नामी शख्स ने महकमा देही तरक्याती पर इम्तियाजी सुलूक बरतने का लगाया इल्जाम। उनका कहना है कि महकमे की जानिब से उन्हें पीएमएवाई स्कीम से रखा गया है महरूम। उनका कहना है कि वो 9 अफराद पर मुश्तमिल कुनबे के साथ एक कच्चे टूटे फूटे घर में हैं रिहाइश पजीर। महकमे की नोटिस में लाने के बावजूद उनको नहीं ली गई है कोई सूद। 5 रोजा हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला एडिशन हो गया है इख्तिताम पजीर। इस दौरान 26 फिल्में दिखाई गई। ज्यूरी की तजवीज करदा 18 एंट्री फिल्मों को भी दिखाया गया। कंपटीशन सेक्शन में आई लद्दाखी फिल्म साजों की 21 फिल्मों को पिक्चर टाइम में दिखाया गया। मरकजी वजीर अनुराग ठाकर के हाथों इसका इफ्तिताह हुआ था। लद्दाख में एक इवेंट को कामयाबी से मुनक्किद करने पर एलजी ने मसरत का किया इजहार। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने मौलवी इफ्तिखार अंसारी की 7वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब की गई मुनक्किद। पार्टी लीडर ने पसमानदा अफराद की बेहतरी और मौलवी इफ्तिखार के किरदार को किया उजागर। मारूफ कश्मीरी अदबी स्कॉलर निकात JNK एकेडमी ऑफ आर्ट के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर अजीज हाजनी की याद में एक ऑनलाइन सेशन का किया गया एहतमाम। इस वर्चुअल सेशन का इनेकाद साहित्य अकेडमी ने किया। मुल्क भर से दर्जनों अदबी शख्सियात ने इस प्रोग्राम में की शिरकत और डॉक्टर अजीज हाजनी को शानदार खराज अकीदत पेश किया। अजीज हाजनी के बड़े बेटे अजहर हाजनी भी हुए शरीक। उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए साहित्य अकेडमी का अदा किया शुक्रिया। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर करगिल फिरोज अहमद खान ने गोशन स्टेडियम द्रास पर पहले LG कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का किया इफ्तिताह। पोलो खिलाड़ियों और खेलों से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के कई दीगर सरकर्दा शख्सियात रहे हाजिर। बीजेपी की सीनियर लीडर और सेंट्रल वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी का बयान। मोदी हुकूमत खेलों को फरोग देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिसमें हॉकी खेल भी है शामिल। महकमा सियाहत और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक गोल्फ टूर्नामेंट किया जाएगा शुरू। नौजवानों को गोल्फ की जानिब रागिब करने के लिए मकामी सतह पर इस टूर्नामेंट का किया जाएगा इनेकाद। लद्दाख में गवर्नमेंट हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबात के लिए मुनक्किद किए गए 10 रोजा सेल्फ डिफेंस कैंप इख्तिताम को पहुंचा। लद्दाख टाइक्वांडो एसोसिएशन ने बेहतरीन मुजाहरा करने वाली बच्चों को मोमेंटो पेश किया। करगिल के पेशू मोहल्ले में आतिशजदगी की एक वारदात पेश आई। अखुन मोहम्मद मूसा के घर में शॉर्ट सर्किट होने से आग नमूदार हुई और देखते ही देखते पूरे घर को लपेट में ले लिया। इस वारदात में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं।
डीडीसी मेंबर और डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी बराए तालीम और सेहत आमा पुलवामा के चेयरमैन डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल के मुख्तलिफ देहात का किया दौरा। उन्होंने कई तालीमी इदारों और अस्पतालों का भी किया दौरा। डॉक्टर हरबख्श सिंह ने अवामी वफूद से मुलाकात की। सिंह ने बताया कि उनकी कोशिश रहेगी कि तालीम और सेहत आमा के हवाले से लोगों की मुश्किलात का जायजा लेकर एक रिपोर्ट सरकार को पेश की जाए। फौज की 29 RR के जंगम कैंप की जानिब से पटन के एक निजी स्कूल में तकरीब हुई मुनक्किद। मुख्तलिफ स्कूलों के 300 बच्चों ने शिरकत करके क्विज, मजमून यूनिवर्सिटी, तकरीर और दीगर मुकाबलों में हिस्सा लिया। पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को नवाजा गया इनामात से। पुंछ के सरहदी इलाकों में फौज की कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने मंशियात मुखालिफ कैंप का किया इनेकाद। सरहदी इलाकों में रहने वाले नौजवानों को मंशियात के नुकसानात से किया गया आगाह। स्कूली तलबा और नौजवानों को काफी तादाद रही मौजूद। सोशल वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की जानिब से पोषण माह के इख्तिताम पर मुख्तलिफ तकरीबात का किया गया एहतमाम। मुंतजमीन ने कहा कि बच्चों को ग़िज़ात से भरपूर खुराक फराहम करना बहुत जरूरी। जिला रामबन को जिला डोडा से मिलाने वाली चंद्रकोट राजगढ़ कारसीगढ़ सड़क की खस्ताहाली की वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं और तारकोल उखड़ा हुआ है। लरगाम त्राल में कई साल कबल महकमा RDD ने खेल के मैदान पर तामीराती काम शुरू किया था। अभी तक इस काम को मुकम्मल नहीं किया गया है। लोगों ने महकमा के खिलाफ नाराजगी का किया इजहार। महकमा ICDS की जानिब से पुलवामा में मनाया गया पोषण अभियान माह का हुआ इख्तिताम। टाप और लासपुरा जोन में आंगनवाड़ी और आशा वर्करों के लिए वर्कशॉप का किया गया इनेकाद। बच्चों और हमला खवातीन में ग़िज़ा की कमी को दूर करने के बारे में फराहम की गई तरबियत। टाउन हॉल पामपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम हुआ मुनक्किद। कस्बे के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने लिया हिस्सा। बच्चों को सफाई सुथराई के हवाले से दी गई जानकारी। बीजेपी ST मोर्चे के लीडर अब्दुल रशीद ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा करके कामकाज का लिया जायजा। उन्होंने कहा कि पंचायत मेंबरान को इलाकों में जाकर लोगों के मसाइल सुनने चाहिए ताकि लोगों की परेशानियों का अजाला हो। आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासबत से कठुआ फिट इंडिया फ्रीडम रन प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। प्रोग्राम में शरीक तलबा ने लोगों को सेहतमंद रहने का पैगाम दिया। पुंछ के मनकोट तहसील की BDC मेंबर इरफान जफर ने अपने ब्लॉक में कदीम रामकुंड मंदिर से पुंछ मेडर सड़क पर ब्लैक टैपिंग का काम करवाया है शुरू। सड़क का काम शुरू होने से इलाके के लोगों में खुशी का माहौल। पुंछ के मंडी तहसील पर महकमा तालीम की जानिब से फिट इंडिया रन रैली का इनेकाद। स्कूल के तलबा ने शिरकत की। रैली का मकसद लोगों में सेहत से मुताल्लिक बेदारी पैदा करना। बीजेपी किसान मोर्चा के रियासती सदर ओमी खजूरिया पुंछ के दौरे पर पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए खजूरिया ने कहा कि वो हुकूमती स्कीमों से मुतालिक आवाम में आगाही मुहिम का करेंगे इनेकाद। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके DNA को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? तो खैर, अब एक जगह है जहां आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी वही जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े। पीएम मोदी आज 2 बड़े मंसूबों की करेंगे शुरुआत। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अटल मिशन के दूसरे मरहले का करेंगे आगाज। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। किसानों के मामले पर हो सकती है बातचीत। मारूफ आलम-ए-दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी की UP ATS के जरिए गिरफ्तारी के खिलाफ पुणे में भी किया गया एहतजाज। पुणे के कलेक्टर ऑफिस में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और मुसलमानों को इस तरह निशाना बनाने जाने पर सदाए एहतजाज बुलंद की। एहतजाज में कई तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। जमीयत-ए-उलमा, जमात इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल MIM और SDPI के अरकान भी हुए शामिल। कुल जमाती तंजीम पुणे की जानिब से जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया गया।
औरंगाबाद की मिल्ली समाजी और सियासी तंजीमों ने आज मराठवाड़ा हिंद की बंद की कॉल दी है। ये बंद दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस बंद की हिमायत की है। महाराष्ट्र में अकलियतों खुसूसन मुसलमानों को पुलिस बना रही है निशाना। एमआईएम के महाराष्ट्र प्रदेश सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने इल्जाम किया आयद। औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे थे खिताब। आसाम तशद्दुद मामले में मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की यूएनओसी की शिकायत। अकलियतों को निशाना बनाने के मामले की आला सतही जांच का किया मुतालबा। महलूकीन के बुरसा को 1 करोड़ और जख्मियों को 50 लाख मुआवजे की मांग। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में वक्त की कमी के पेश नजर समाअत टल गई। अब इस मामले में अगली समाअत 7 अक्टूबर को होगी। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवामी जलसे से किया खिताब। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। ओवैसी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में एमआईएम अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगी। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मजहब इस्लाम की तालीमात और शरई अहकामात पर किया जाए अमल। माहौलियात की हिफाजत, पाकी व सफाई दीन इस्लाम का हिस्सा है। बेंगलुरु में मुनक्किदा इजलास में इन ख्यालात का किया गया इजहार। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती बाकिर अरशद कासमी की उर्दू किताब माहौलियाती आलूदगी मसाइल और शरई अहकामात के अंग्रेजी शुमारे का रस्म इजरा अमल में आया। मौलाना सुलेमान खान ने इस किताब का अंग्रेजी में किया है तर्जुमा। कर्नाटक स्टेट अकलियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम का बयान। माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की 15 नुकाती प्रोग्राम की मौसर अमलावरी के लिए किए जा रहे हैं खुसूसी इक़दामात। अब्दुल अजीम ने दौरे के दौरान मसाजिद, गिरजाघरों और जैन टेम्पल्स का किया दौरा। अकोला में लगातार बारिश के बीच डेंगू वगैरह की लहर में हो गया है इजाफा। अवाम ने इंतजामिया से रिहायशी इलाकों और नदी किनारे साफ सफाई करने का किया मुतालबा। गुज़िश्ता कई दिनों से अकोला में लगातार बारिश के सबब जहां एक तरफ किसानों और शहरियों का हो गया है बुरा हाल। गोदावरी में आए सैलाब की वजह से नांदेड़ में हालात बने हुए हैं संगीन। नदी किनारे कई बस्तियों में सैलाब का पानी हो गया है दाखिल। लोगों को महफूज मकामात पर करना पड़ रहा है मुंतकिल। जिला करनूल के अदूनी शहर में मदरसा किबला हुसैनी का इफ्तिताह आया अमल में। मदरसा किबला हुसैनी में सिर्फ लड़कियों और खवातीन को दी जाएगी तालीम ताकि तालीम याफ्ता मुआशरे की तश्कील आ सके अमल में। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर नाराजगी का किया इजहार। एसडीपीआई करनूल की जानिब से मौलाना की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की गई। एसडीपीआई की कौमी सेक्रेटरी अब्दुल वारिस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई का किया मुतालबा। इसके अलावा एसडीपीआई ने मौलाना कलीम सिद्दीकी पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। अब्दुल वारिस ने कहा कि जब से मरकज में बीजेपी इख्तिदार में आई है उस वक्त से दानिश्वरों और सेक्युलर जहन रखने वालों को किया जा रहा है परेशान। करनूल डाइट कॉलेज का अमला डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के अहकामात के मुताबिक करनूल के मुख्तलिफ मदारिस का कर रहा है दौरा। मदारिस में मौजूद असातिज़ा की तालीमी काबिलियत की जांच की जा रही है। डाइट लेक्चर सईद उर रहमान की क़यादत में टीम मदारिस का दौरे पर। हैदराबाद पुराने शहर के असेंबली हल्का महेश्वरम की हालत नाकाबिल बयान। पिछले 1 साल से इस इलाके में बारिश का पानी है जमा। हालिया दिनों में हुई तेज बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाके डूबे हुए हैं पानी में। चंद्रायन गुट्टा के रुकन असेंबली व एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा के अपूकोड़ा में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स किए तकसीम। 668 दरख्वास्त गुजार खवातीन में तकसीम किए गए चेक्स। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दोबारा इख्तिदार में आने की कर रही है कोशिश। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में की मीटिंग। बुनकर, राजभर और निषाद समाज के नुमाइंदों से की मुलाकात। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग को लेकर कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला का बयान। सीडब्ल्यूसी मीटिंग बुलाई जाएगी बहुत जल्द। पंजाब कांग्रेस के सदर के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी से की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात चली 2 घंटे तक। इस दौरान हरीश चौधरी भी थे मौजूद।
कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से हुए हैं बददिल, कहा अब कांग्रेस में नहीं रहूंगा। बीजेपी में शामिल होने की कियासराइयों को किया खारिज। गुलाम नबी आजाद ने कपिल के घर के बाहर कांग्रेस कारकुनों के एहतजाज और तोड़फोड़ की मजम्मत की, कहा मशवरों को खैर मकदम करने की है जरूरत। कारोबारी मनीष गुप्ता मामले में एक्शन में आई यूपी सरकार। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा इल्जामात का सामना कर रहे पुलिस एहलकारों को जांच के बाद किया जाएगा बर्खास्त। अखिलेश ने मकतूल मनीष गुप्ता के अफराद खानदान से की मुलाकात, 20 लाख की मदद का किया ऐलान। यूपी हुकूमत पर साधा निशाना, कहा उत्तर प्रदेश सरकार मुतासरीन की मदद करने के बजाय मामले को दबाने की कर रही है कोशिश। पंजाब असेंबली इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी के लोक लुभावन वादे, मुफ्त बिजली के बाद अब मुफ्त तिब्बी खिदमात का किया ऐलान। लुधियाना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने किए 6 गारंटियों का ऐलान। केटीआर की क़यादत में इंडिया इन्वेस्ट समिट का इनेकाद, ताइवान के सरमायादारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तेलंगाना और ताइवान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाया जाएगा, रियासती वजीर केटीआर का बयान। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां तेज, रियासती वजीर हरीश राव का दौरा है हुजूराबाद। इटाला राजेंद्र पर हरीश राव बरहम, कहा इटाला राजेंद्र को टीआरएस से ही हासिल हुई है मकबूलियत। रियासती वजीर सबीता इंद्रा रेड्डी की असेंबली हल्का महेश्वरम के कई इलाके पिछले 1 साल से पानी में महसूर। मकामी आवाम मकानात खाली करने पर मजबूर, हुकूमत की लापरवाही पर आवाम ने किया नाराजगी का इजहार, टैक्स के बाइकॉट करने की दी धमकी। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1010 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों के दौरान 13 मरीजों की हुई मौत। जिला चित्तौड़ में सबसे ज्यादा 218 नए मामले दर्ज किए गए। विजयवाड़ा में तेलुगु देशम पार्टी का एहतजाज, तूफान गुलाब से मुतासरा किसानों को मुआवजा देने का मुतालबा। रियासत भर में तेलुगु देशम लीडरों ने जगन हुकूमत के खिलाफ निकाली रैली। हुकूमत पर किसानों को इमदाद फराहम करने में नाकामी का लगाया इल्जाम। सीबीआई जांच मुकम्मल होने से पहले ही बाघंभरी मठ ने उठाया बड़ा कदम। महंत नरेंद्र गिरी के जानशी के नाम का किया ऐलान। नरेंद्र गिरी के खास सेवादार बलबीर गिरी को बनाया गया है जानशी। उर्दू के मारूफ उस्ताद प्रोफेसर सैयद मोहम्मद हाशिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी के नए डीन बने। प्रोफेसर सैयद मोहम्मद हाशिम अपनी इंतजामी सलाहियतों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई अहम ओहदों पर अपनी खिदमत दी हैं अंजाम। प्रोफेसर सैयद हाशिम ने कहा कि कोरोना के बाद से ऑनलाइन चल रहा है तालीमी निज़ाम, सिस्टम और सेटअप की मुतादिद खराबियों की वजह से तालीम का नहीं मिल पा रहा है वो मेयार। आज भी हमारा सिस्टम 100% तलबा तक नहीं पहुंच रहा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा बुजुर्गों को इज्जत दी है और उनका एहतराम किया है। हमारी पार्टी कभी भी उनके नाम पर सियासत नहीं करती। समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के साबिक सदर नफीस अहमद का बयान। इमारत शरिया बिहार के अमीर शरीयत का इंतखाब 10 अक्टूबर के बजाय 9 अक्टूबर को पटना में होगा। इमारत शरिया की मजलिस शोरा ने किया फैसला। तनाज़ा हल होने पर इमारत के जिम्मेदारों ने किया खुशी का इजहार। जाली आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने के मामले में महकमा सेहत की बड़ी कार्रवाई। पटना में तशखीसी मरकज सील, 2000 रुपए में जाली रिपोर्ट देने का है इल्जाम। बिहार में एनजीटी की बुनियादी खत्म होते ही आज से रेत की कानकनी कर दी जाएगी शुरू। फिलहाल 8 अजला में कानकनी की जा सकती है। रेत की बढ़ती हुई कीमत से मिलेगी राहत। चीन के बयान पर भारत का जवाब। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा चीन की कार्रवाई के जवाब में हिंदुस्तानी मसलहा अफवाज को मुनासिब जवाबी तैनाती करनी पड़ी। साबिक फ्रांस सदर निकोलस सरकोजी को सुनाई गई 1 साल कैद की सजा। चुनावी तशहीर में गैरकानूनी फंड इस्तेमाल करने के पाए गए मुर्तकब। दुनिया में अब तक कोरोना से 23 करोड़ 45 लाख 25 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 48 लाख से ज्यादा अब तक हो चुकी है हलाकत। चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेटों से दी शिकस्त। इस जीत के साथ चेन्नई ने प्लेऑफ में अपनी जगह बना ली है यकीनी।
11 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की 9वीं बार हुई शिकस्त, पॉइंट टेबल में आखिरी पोजीशन पर। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।